नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। पीताम्बरा परिवार के एक सदस्य हैं। उन्होंने माँ काली साधना संपन्न की है। उसी साधना के कुछ अनुभव वे हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अभी वो माँ बगलामुखी की गुप्त साधना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने माँ बगलामुखी साधना के अपने अनुभव शेयर नहीं किए हैं। वो बता रहे हैं कि माँ काली साधना उन्होंने जो संपन्न की, उसमें किस प्रकार उन्हें 12 योगिनी के दर्शन हुए। ये बात हम बता दें कि उन्होंने माँ काली साधना की दीक्षा कहीं से भी नहीं ली थी और केवल वो अपनी इच्छा अनुसार ही वो साधना कर रहे थे। क्या ऐसा इंसिडेंट घटा कि उन्हें 12 योगिनियों के दर्शन हुए और वो पीताम्बरा परिवार के साथ जुड़े। ये उन्होंने व्हाट्सएप किया है और बताया है कि ये मेरा सत्य अनुभव है। आइए पढ़ते हैं उनका व्हाट्सएप कि वो क्या कह रहे हैं। गुरुजी, मेरा नाम नित्यानंद है और मैं बिहार से हूँ। मैं पहले से ही माँ काली साधना कर रहा था और माँ काली जी के आजीवन व्रत में रखता हूँ और मैंने संकल्प लिया है कि माँ काली के आजीवन व्रत में रखूँगा। गुरुजी, ये बात उस समय की है जब मैं आपसे नहीं मिला और मैं अपनी इच्छा से ही माँ काली साधना कर रहा था। जब मैं 16 बरस का था, उसी समय से मुझे माँ काली स्वप्न में दर्शन देती थी और मेरे साथ खेलती भी थी। जब मैं पानी भरने के लिए हैंडपम्प पे जाया करता था तो वो मेरे पीछे पीछे चलती थी। उनका स्वरूप बहुत ही डरावना था, लेकिन मुझे कभी उनसे डर नहीं लगा। मैंने कभी कभी उनसे बात भी की तो वो बस मुस्कुरा देती थी। लोगों को लगेगा कि ऐसा क्यों है, क्या है, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। गाली देने वाला गाली दे, बुरा कहने वाला बुरा कहे, क्योंकि उन लोगों की कर्म ही ऐसे हैं जो मुझे गाली देंगे या किसी और को गाली देंगे या किसी भक्त को गाली देंगे, क्योंकि उन मूर्खों ने कुछ खुद से तो किया नहीं है, बस दूसरे को कहते रहते हैं। पर मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं लगता। जब मैं 16 साल का था तो मैंने अपनी माता जी को भी बताया कि माँ काली मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मुझे माँ काली बात करती हैं पर मुस्कुराती रहती हैं। मेरी माँ ने भी इस बात को टाल मटोल दिया। उन्होंने सोचा कि मैं जो मेरा घर का काम है उससे जी चुराता हूँ और मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए ये सब उल्टी सीधी बातें करता हूँ। जब 18 साल का हुआ तो माँ काली की छाया भी मुझ पर आने लगी। तो मेरी माँ मुझे एक भक्त जी के पास ले गई ताकि मेरा इलाज करवाया जा सके। 24 बरस तक मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जब मेरा विवाह होने वाला था तो उससे करीबन 4 दिन पहले मुझे माँ काली के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम आजीवन ब्रह्मचारी अब नहीं रह पाओगे, और वो बहुत दूर से मुस्कुरा करके चली गई। मैं इस बात को उस समय बिल्कुल नहीं समझता था कि ब्रह्मचर्य क्या है, लेकिन मैं जाने अनजाने उसका पालन मैंने 24 बरस तक किया। माँ को मैं हमेशा ही प्रेम करता था और माँ का व्रत रखता था। तब तक मैंने कोई मंत्र जप नहीं किया, लेकिन जब मेरी शादी से कुछ दिन पहले माँ काली के दर्शन मुझे हुए और उन्होंने ये कहा तो मेरे दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं बैठ गई। शादी मेरी हो गई, शादी को 1 साल भी बीत गया, लेकिन मेरे दिमाग से वो बात नहीं गई। फिर मैं एक भक्त जी से मिला। वो माँ काली के साधक थे और काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। तो मैंने उनसे अपने सारी बातें उनको बताई, बचपन से लेकर के तब तक जो मेरे साथ घटा था, और माँ काली जो मेरे को दर्शन देती, मेरे से बात करती और मुस्कुराती थी और मुझे ज़रा भी डर नहीं लगता था। वो सारी बातें मैंने उन भक्त जी को बताई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें साधु बन जाना चाहिए था, माँ की सेवा में अपना जीवन देना चाहिए था, लेकिन तुमने विवाह करके बड़ी गलती कर दी। ये बात मुझे उसमें बहुत बुरी लगी और मुझे लगा कि मैंने जाने अनजाने गलती कर दी, मैंने क्यों शादी की। लेकिन गांव में, समाज में अगर कोई शादी ना करे और 24 साल तक उसकी शादी ना हो तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और बुरा भला भी कहते हैं और ना जाने क्या क्या नुक्स निकालते हैं।
ये मेरे मन में बात थी। कहीं ना कहीं मैं ये चाहता था कि मैं ना ही वो करूं। तब भगत जी से मैं जब दूसरी बार मिला तो मैंने भगत जी को कहा कि भगत जी, मुझे आप माँ काली का मंत्र बता दो, क्योंकि मुझे तब तक कोई मंत्र पता नहीं था। भगत जी ने कहा कि तुम्हारा पुण्य प्रताप है जो माँ काली तुम पे इतनी प्रसन्न है। कितनी बड़ी बात है कि तुमने कोई मंत्र जप नहीं किया, लेकिन माँ काली फिर भी तुमसे बहुत खुश थी। लेकिन वो थोड़ी निराश हुई जब तुम्हारा विवाह हुआ, क्योंकि वो अपने भक्त को, अपने बच्चे को दूर नहीं करना चाहती थी। उस समय बहुत मैं बिलखता हुआ रोया। मेरे आंसू नहीं रुके, क्योंकि मुझे इन सब बातों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। माँ को बताया तो माँ ने मेरा बात को नहीं ठीक से सुना, और लोगों को बताया तो सब ने कहा कि मैं पगला हूँ, और पगला मतलब पागल हूँ, और ये सब मेरा भ्रम है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं माँ काली से ऐसा प्रेम लगता था कि मैं बस उनके गले लग जाऊं और उनसे ही मैं गले में बाहें डालकर झूलता रहूं। मुझे वो माँ से भी ज़्यादा प्यारी लगती थी। मुझे कभी उनसे डर नहीं लगा। इतनी बार तो दर्शन हो गए, कभी डर नहीं लगा। फिर उसके बाद मैं अपनी पत्नी से थोड़ा दूरी बनाया। भगत जी के पास मैं तीसरी बार गया और कहा, मुझे मंत्र दीक्षा दे दो, मुझे बता दो कि कैसे कैसे करना है, मैं करूँगा उनका जप। लेकिन उन्होंने ठीक से मुझे रिप्लाई नहीं किया और कहा कि मैं तेरा गुरु नहीं बनूँगा, तू अपना गुरु खुद बनेगा, और समय आने पर एक स्त्री तेरी गुरु बनेगी और तुझे उस वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं कहीं ना कहीं मन में ये बात रख के चलता रहा कि कभी ना कभी मेरी स्त्री गुरु मुझे मिलेगी, क्योंकि भगत जी ने बताया था। तो हमेशा एक छवि मेरे मन में बनती रहती थी कि कहीं ना कहीं से मुझे वो गुरु ज़रूर मिल जाएगी एक ना एक दिन। आजीवन व्रत रखा, सब कुछ किया, पर कोई मंत्र मुझे नहीं आता। उसके बाद बात है 2019 की। मैं अपने काम से हमेशा घर से बाहर रहता। मेरे बच्चे भी हो चुके हैं, अभी बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, लेकिन मेरे को कोई गुरु नहीं जब मैं मिला। तो मेरा मन हमेशा अंदर से लगता, मुझे ये रहता कि इतनी उम्र हो गई, बच्चे भी बड़े होने लग गए, शादी भी हो गई माँ काली के बाद, उसके बाद दर्शन भी नहीं हुए, और बाद में मुझे ये भी लगने लगा कि मेरा ये जीवन व्यर्थ चला गया। पता नहीं मैं कभी माँ काली के दोबारा दर्शन कर पाऊँगा या नहीं। ये सोच 2019 में मेरे मन में घूमती रहती थी। मुझे कहीं से कोई समझ नहीं आ पाता कि मैं क्या करूं। मेरा बड़ा बेटा मुझे एक मोबाइल लाया जिसमें जियो का सिम चलता है, और उसी पे वो मुझे चलाने का पूरा सिखाया, व्हाट्सएप सिखाया, यूट्यूब सिखाया। लेकिन यूट्यूब पे गाने मैं सुनता था, माता के भजन सुनता था, वही गाता मैं रहता था। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि यूट्यूब पे कोई मंत्र ही देख लूँ, ना ही मेरे मन में ऐसा विचार आया। लेकिन एक दिन की बात है कि मैं भगत जी की बातों को हमेशा मन ही मन याद करता हूँ। कभी मैंने किसी से कहा नहीं, पत्नी से भी नहीं कहा, बच्चों से भी नहीं कहा, किसी को मन का नहीं बताया कि मेरा मन, मेरी अंतरात्मा माँ के लिए तरसती है। क्योंकि चाहे कोई कितना ही पास हो, लेकिन भक्ति की बातें कोई नहीं समझता, साधारण लोग नहीं समझते। उन्हें तो बस घर के काम, पैसा, उधारी, ये सारी चीज़ें ही नज़र आती हैं। गुरु माँ जी, मैं एक दिन काम कर रहा था, तो जो हमारे यहाँ के जो जंगल के अधिकारी हैं, उन्होंने मुझे किसी काम से बुलाया, और रात को हम जब उनसे मिलकर के वापस आ रहे थे तो मैंने देखा कि एक जगह पे करीबन 12 स्त्रियां बैठी हैं और अटखेलियाँ खेल रही हैं, खेलां खेल रही हैं। मतलब इन्होंने लिखा कि शायद कोई खेल खेल रही हैं, ऐसा ये शायद बताना चाहते हैं। मुझे बड़ी चिंता हो गई। मैंने कहा, अरे बेटियों, तुम यहाँ पे क्यों खेल रही हो? जंगली है, कोई पशु खा जाएगा, कोई शेर बाघ तुमको खा जाएगा। तो वो मेरी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं। एक तो वो जंगल के रास्ते पे बैठी हैं, कोई स्त्री पुरुष उनको नुकसान पहुंचा सकता था, कोई जानवर नुकसान पहुंचा सकता था,
कोई आदमी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन वो मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ने लग गया कि किसी की जवान बेटियां जंगल में बैठी हैं, क्यों बैठी हैं, कोई हादसा हो जाए तो। मेरे मन में ये विचार चलने लगा। तो एक जो लड़की थी वो दूसरी लड़की के बाल पे फूल लगा रही थी। मैंने उसको डांटते हुए कहा, ये वक्त है फूल लगाने का, घर क्यों नहीं चली जाती तुम सारी की सारी? मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करूँगा। क्या जवान लड़कियों को इस तरह से बाहर रहना चाहिए? तो वो मेरी तरफ मुस्कुराई और कहा, हमारा कोई घर नहीं, हम तो हर जगह हैं। मुझे उनकी ये बात सुन के समझ नहीं आई। मैंने मोटी बुद्धि से कहा, अभी पकड़ के घर चलो, हाथ पकड़ के, नहीं तो गुस्सा आ गया तो फिर डांट खाओगी और छड़ी भी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या अपनी बेटी माना है, या हमें तू जानता भी नहीं कि हम कौन हैं। तब तक 3 जो लड़कियां थी वो मेरी बगल में खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, हमें भूल गया, कितना खिलाया तुम्हें बचपन में और तू भूल गया, चलो कोई बात नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि मुझे ये लगा कि वो मेरे से उम्र में छोटी, आधी उम्र की मेरी लड़कियां, उन्होंने मुझे खिलाया, अजीब बातें करती हैं। तो मैंने देखा कि एक योगिनी ने एक पत्थर से आग जला दी। तब मुझे लगा कि ये तो या तो छल हो रहा है, या कोई छलिया शक्तियाँ ये हैं, या कुछ ना कुछ हैं। तो मैंने कहा, लेकिन तुम लोग हो कौन? तब तक मैंने देखा कि उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और कहा कि हम तुम्हारी माएँ हैं, तुमने हमें बेटी बनाया है, अब ये क्या घोल है, तुम घोल के देखो। मुझे ये बात उनकी समझ नहीं आई ठीक से। उन्होंने जो कविता बोली वो भी मुझे ठीक से समझ नहीं आई। मैंने कहा, मैं ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे डर जाऊंगा, पर मुझे ये बता दो तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो माँ है उसकी हम सखियाँ हैं। मैंने कहा, मेरी माँ की सखियाँ? मेरी माँ तो बहुत बूढ़ी है और गांव में 2 औरतें ही उसके पास आती हैं, तुम तो 12 हो। तब तक मैंने मन ही मन उनको गिन लिया था कि कितनी खड़ी हैं। तो एक ने कहा, तुम बहुत भोले हो, माँ काली तुमसे रुष्ट हैं, पर तुम उनके बच्चे हो, तुम्हें अब आराधना साधना करनी चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें ये सारी बातें कहाँ से पता? तो उन्होंने कहा, हमें सब पता है, तुम्हारी माँ की सखियाँ हम हैं, तुम्हारी माँ की सखियाँ हम हैं, तुम्हारी माँ की सखियाँ हम हैं। ऐसा उन्होंने 3 बार कहा। तब मुझे समझ आया कि मेरी माँ तो काली माँ ही है, तो मेरी माँ की सखियाँ मतलब 12 योगिनियाँ। मैंने कहा, अरे क्या सच में आप योगिनियाँ हैं? तो वो सारी की सारी मुस्कुराई और एकदम से कहा, कल तुम्हें तुम्हारी गुरु मिल जाएगी, बस पहचानना तुम्हारा काम है। और पहले दीक्षा लो माँ साधना की और करो, माँ मान जाएगी, तुम्हें बहुत याद करती हैं, तुमसे बहुत प्रेम करती हैं। और वो वहाँ से तीनों की तीनों गायब हो गई। वहाँ पे फिर 9 बची। तो मैंने उन 9 से कहा, अरे वो कहाँ चली गई? तो वो तीनों फिर से मुस्कुराई और वापस आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सपना चल रहा है। मैंने कहा कि हे देवियों, आप तो मेरी माँ हैं, लेकिन मुझे माँ काली से मिला दो, मुझे मेरी माँ से मिलना है। उन्होंने कहा, पहले अपनी गुरु से मिल ले, कल तुझे तेरी गुरु मिलेंगी, पहचान लेना। और वो सारी की सारी वहाँ से गायब हो गई। मैं घर वापस आया। किसी को बताता कि मेरे साथ ये हुआ है तो कोई यकीन नहीं करता और सब मुझे मूर्ख या पागल कहते। मेरी वाइफ को तो ये चीज़ को बिल्कुल भी समझ नहीं आती और मेरे बेटों को तो बिल्कुल नहीं, इसलिए मैंने किसी से नहीं बताया। रात को अल्टी पल्टी करके सोता रहा, लेकिन मुझे ना ही गुरु मिली ना ही कुछ हुआ। मैं बड़ा दुखी हो गया कि उन्होंने कहा और गुरु भी ना मिली, तो पहचानो कैसे। फिर मैंने मोबाइल पे भजन लगा दिए और अपना काम करने सुबह लग गया। मैंने अपना आंगन में कुछ सफाई कर रहा था और साथ ही साथ भजन चल रहे थे। तो मैंने देखा कि एकदम से एक अपने आप ही मोबाइल में अगला वीडियो लग गया जिसमें लिखा था पीताम्बरा परिवार, और आपकी आवाज़ मेरे कानों पे पड़ी तो मुझे लगा कि मेरी गुरु मुझे मिल गई और मैं दौड़ के मोबाइल की तरफ लपका और आपके मैं वीडियो देखने लगा। मैंने अपने बेटे को कहा, ये निकाल के दिखाओ तो कहाँ का ये वीडियो है।
तो मेरे बेटे ने निकाल के दिखाया तो उसमें आपका नंबर था, आपका चैनल मैंने देखा, मुझे बड़ा ही सुकून लगा। मैंने एक दिन में ही आपके पूरे 34 वीडियो सुन डाले। बेटे ने कहा पापा ये क्या कर रहे हो, कुछ और भी सुन लो, मैं बोर हो रहा हूँ। मैं मन ही मन आनंदित हो गया कि मेरी गुरु माँ मुझे मिल गई। अब मैं आपसे दीक्षा लेकर के काली साधना शुरू कर रहा हूँ ग्रहण काल से। बस जो सामग्री आई वो मुझे मिल जाए, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। मेरी सामग्री जल्दी से जल्दी भेज दें। माँ, आपका मैं चरणों में दासी बनकर रहूँगा, आपकी पूरी सेवा करूँगा। बस आप मुझे अपना गुरु स्वीकार कर लें। ये मेरे जीवन की सत्य घटनाएं हैं। आप वीडियो बनाना है तो बना लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्या आप बड़े लोगों के ही अनुभव पे वीडियो बनाती हैं? यदि नहीं तो मेरे ये वाले पे ज़रूर वीडियो बना देना कि किस प्रकार मैं अपने गुरु से मिला, किस प्रकार योगिनियों के दर्शन मुझे हुए। आप इस पे वीडियो बना देना माँ। और माँ, मेरी सामग्री मुझे कब तक मिल जाएगी ये भी बता देना। आपके चरणों में नमस्कार, आपको नमस्कार, आपके चरणों का दास।